नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। और हिंदी साहित्य की क्लास में हम देख रहे हैं भक्ति काल को, और भक्ति काल में हम संत काव्य धारा को पूरा कर चुके हैं और हम देख रहे हैं सूफी काव्य धारा को। सूफी काव्य धारा में जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हो सकते थे हम सबको देख चुके हैं, लेकिन एक हमारे सबसे महत्वपूर्ण सूफी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे रह गए हैं, और वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलिए शुरू करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि सुपर मोस्ट हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो 1492 ईस्वी रायबरेली के जायस नामक कस्बे में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन हुआ 1542 ईस्वी में। और इसका प्रमाण है जायस नगर मोर स्थानु, आखिरी कलाम की यह पंक्तियां हैं। जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ कवि आई कीनह बखानु, पद्मावत स्तुति खंड से यह पंक्तियां हैं। जायसी बाबर और शेर शाह सूरी के समकालीन थे। जायसी ने अपने गुरु के रूप में सैयद अशरफ तथा शेख मोहिउद्दीन दोनों का उल्लेख किया है। सैयद अशरफ पीर प्यारा जेही मोही पंत दीन उजियारा, गुरु मोहिदी सेवक मैं सेवा चले अताइल जेही कर खेवा। अब बढ़ते हैं आगे। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं तथा चिश्ती संप्रदाय में आते हैं। जायसी कुरूप थे, चेचक के कारण इनकी एक आंख खराब हो गई थी। शेर शाह सूरी ने इनकी कुरूपता का मजाक उड़ाया तो इन्होंने शेर शाह सूरी से कहा, मोही हसेसी की कोह रही कुंभकार परमात्मा, यानी तुम मुझ पर हंस रहे हो, क्या मुझे बनाने वाले परमात्मा पर हंस रहे हो। जायसी की कब्र अमेठी में है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी जो रचनाएं हैं वो तीन ही मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। सैयद अली मोहम्मद के अनुसार इनकी रचनाएं देख लेते हैं। पद्मावत, अखरावट, सखरावट, इतरावत, चंपावत, मटकावत, चित्रावत, खुरवा नामा, मोराई नाम, मुखहरा नामा, मुखरा नामा, पोस्ती नामा, होली नामा, आखिरी कलाम। और अब देख लेते हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी एवं द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चंपावत, इतरावत, मेहरी बाईसी, पोस्तीनामा, मटकावत, खुरवानाम, मोराईनामा, मुखहरानामा, नैनावत, कहरानामा, धनावत, मुहरानामा, स्फुट, छंद, सोरठा, परमार्थ, कहनावत। अब देख लेते हैं जायसी की प्रकाशित रचनाएं। प्रकाशित रचनाएं हैं इनकी पद्मावत, आखिरी कलाम, मेहरी बाईसी, अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलाम। अब हम इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अब देख लेते हैं आखिरी कलाम को। यह जायसी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसका रचनाकाल हिजरी सन 930, यानी अगर इसका ईस्वी सन बनाते हैं तो 1523 ईस्वी बनता है। हिजरी सन 930 है। जायसी ने इसके रचनाकाल के संदर्भ में कहा है, भा अवतार मो नो सदी 30 बरिस ऊपर कवि बदी। इसमें कयामत यानी प्रलय के दिन का वर्णन है। यह बाबर के समय में रचित है। और अब देख लेते हैं अखरावट को। अखरावट रचनाकाल इसका अज्ञात है। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर के माध्यम से सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस रचना में जीव जगत, ब्रह्म, माया आदि दार्शनिक विषयों की विवेचना है। इसमें हिंदू मुस्लिम मान्यताओं में समन्वय का प्रयास भी है। इसमें केवल चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और अब देख लेते हैं चित्ररेखा को। चित्ररेखा प्रेम खयानक लघु खंड काव्य है। इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं पद्मावत को, जो कि इनकी सुपर मोस्ट रचना है। पद्मावत
इसका रचना काल है 1540 ईस्वी। काव्य रूप है प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसमें कुल सर्ग है 57। सर्गों को खंड कहा गया है। प्रमुख सर्ग है प्रथम खंड स्तुति खंड, द्वितीय खंड है सिंघल दीप खंड, तीसवां खंड है नागमती व्योग खंड, 57वां खंड है पद्मावती नागमती सती खंड। और यह जो खंड है पूछ लिए जाते हैं, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना 1520 ईस्वी हिजरी सन 927 में आरंभ हुई तथा यह रचना 1540 ईस्वी यानी हिजरी सन 947 में पूर्ण हुई। इसके रचना काल के संबंध में जायसी ने कहा है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। अब पद्मावत की कथा के भाग देख लेते हैं और यह भी मोस्ट है। एक तो इनके पद्मावत के कथा के भागों को दो भागों में विभाजित किया गया है, तो पूर्वार्ध भाग और दूसरा है उत्तरार्ध भाग। तो पूर्वार्ध भाग में रत्नसेन एवं पद्मावती के विवाह तक की कथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे कल्पना प्रसूत मानते हैं। उत्तरार्ध भाग में विवाहोत्तर जीवन की कथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। अब देख लेते हैं पद्मावत की प्रतीक योजना को, और यह भी मोस्ट है। तो इसकी प्रतीक योजना जो है, चित्तौड़ जो प्रतीक है वो है शरीर का सारस्वत प्रदेश। रत्नसेन प्रतीक है मन का मनु, जो कि मनु। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, जो कि ईड़ा है। पद्मावती रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक है, जो कि श्रद्धा है। सिंघल दीप हृदय का प्रतीक है, जो कि कैलाश मानस सरोवर को माना गया है। हीरामन तोता गुरु है। राघव चेतन शैतान है, जो कि आकुली किरात है। अलाउद्दीन खिलजी माया है, जो कि संसार है। अब देख लेते हैं पद्मावती की प्रतीक योजना को स्पष्ट करते हुए जायसी ने कहा है। पद्मावत की प्रतीक योजना को स्पष्ट करते हुए स्वयं जायसी ने कहा है, तन चित उर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुअजयी पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, राघव चेतन सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। यहाँ पर एक टिप्पणी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी प्रतीक योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए रत्नसेन को आत्मा तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। अब देख लेते हैं पद्मावत के संबंध में विशेष तथ्य देख लेते हैं। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, यानी ग्रामीण अवधि है। इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। इसमें शाह वक्त के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारिहु खंड तपे जस भानु। इसमें 12 मासा वर्णन आषाढ़ मास से शुरू हुआ है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा नागमती व्योग खंड से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल का वेद वाक्य एवं समासूक्ति काव्य कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे अवधि की अर्घान यानी सुगंध कहा है। अब देख लेते हैं जायसी ने पद्मावत में अपने से पूर्व की 4 रचनाओं का उल्लेख किया है। कौन सी हैं वो रचनाएं? मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती, प्रेमावती। कुछ पंक्तियां हैं जिनमें इनका नाम आता है, तो हम इनको भी पढ़ेंगे। विक्रम दशा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा, मधु पाच मुग्धावती लागी, गगन पर होईगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयो, मृगावती कह जोगी भयो, साधे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर कीन्ह वियोगू, प्रेमावती कह सुरवर साधा, उषा लागी अविरुद्ध बर बांधा। अब देख लेते हैं आगे क्या है। मगन ठाकुर ने 1560 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नाम से पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया। क्या है पंक्ति में? क्या है? मगन ठाकुर ने 1560 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करवाया।
अच्छा, बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? तो किसने किया? आलो उजाला ने। आलो उजाला नामक कवि हुए हैं, उन्होंने किया। अब आगे है, जायसी एवं पद्मावत के संबंध में आलोचकों के मत एवं कथन है। तो वो देखेंगे हम अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जायसी एवं पद्मावत से के संबंध में आलोचकों के मत देखेंगे और संपूर्ण सूफी काव्य धारा के जितने भी कवि हैं मोस्ट, एक बार हम उनका फिर से रिवीजन करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करेंगे कि बस उनका नाम, उनकी रचनाओं का नाम और उनमें नायक नायिका कौन है और उनका समय क्या है। बस इतना ही हम देखेंगे और इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।